हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि मुझे ट्रैवल करना कितना अच्छा लगता है एंड आई लव टू ट्रैवल टू यूनिक प्लेसेस। अब मुंबई में तो इतनी सारी जगह है कि सब लोग सब कुछ देख सकते हैं, तो मुझे कुछ यूनिक देखना था। तो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर है महाराष्ट्र के। तो तभी मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई गो टू हिम एंड टॉक टू हिम एंड उनको पूछूं कि कुछ नया हो तो एक्सप्लोर कराओ। तो चलिए फिर मिलते हैं उनसे। तो मीट मिस्टर फरहान शेख, जो हमें आज दिखाने वाले हैं कुछ एक्सक्लूसिव, है ना? यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत एक्सक्लूसिव है और आज तक इन चीज़ों को किसी ने देखा नहीं है। तो हिस्ट्री में पहली बार हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ले आए हैं इंडियन पीपल के लिए, जहां हम सिविलियंस को अपनी आर्म फोर्सेस से कनेक्ट कर सके, आर्म फोर्सेस का सेक्रीफाइस दिखा सके, हिस्ट्री लेगेसी दिखा सके। तो जैसे हम मुंबई में है और बहुत लोगों को मुंबई का सारा हिस्ट्री पता है, बट ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह नहीं देखा होगा लोगों ने जहां मुंबई एक्चुअल बिल्डअप हुआ है। तो प्रियंका, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब हम हैं लायन गेट के अंदर और यहाँ हम फर्स्ट टाइम एक टूर ले आ रहे हैं जहाँ हम इंडियन सिविलियंस को डिफेंस फोर्स के बेस के अंदर अलाउ कर रहे हैं, जहाँ हम उनको सारी हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ नेवल फोर्सेस, उनका सेक्रीफाइस, योगदान और अभी तक का जितना उनका मॉडर्न जर्नी रहा है वो हम इस टूर के माध्यम से लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। सो प्रियंका, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहली जगह हेरिटेज हॉल की तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं हेरिटेज हॉल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सोशल स्टडीज की बुक में सिर्फ एक पैराग्राफ बन के रह गया। यहाँ पे हमें मिलेगी विजुअल्स और इमेजेस के फॉर्मेट में पूरी मरीन हिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं। सो प्रियंका, अब हम आ गए हैं ये म्यूजियम में, हेरिटेज हॉल के। सो देयर यू कैन सी अ सिटी व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर। जैसे आपको पता है कि मुंबई 7 आइलैंड से बटा हुआ था, अलग अलग विलेजेस, अलग अलग, ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से इसको रिक्लेम किया गया है। फिर यहाँ से बर्थ ऑफ मरीन प्रिंसिप के बारे में बताया गया है, मैनोर हाउस है, फिर डॉकयार्ड के नोबल स्ट्रक्चर्स हैं, फिर हमारी P1 P2 बिल्डिंग्स, ये भी हम कवर करेंगे इस टूर में। उसके बाद में बॉम्बे डॉक्स एंड मुगल्स हिस्ट्री भी है यहाँ। अच्छा, डंकन ड्राई डॉक है, बॉम्बे ड्राई डॉक है और नेवल एंसाइंस भी, अभी तक के नेवल फ्लैग्स के डिफरेंट वर्जन्स। बैल्कनी हेरिटेज हॉल में बनाया गया है ताकि आप थोड़ा एरियल व्यू भी ले सके बैल्कनी में जाके। यहाँ सारे ओल्ड से लेके आज का जो मॉडर्न नेवल फ्लैग है जो आपको यहाँ दिखता है, इसको बहुत अच्छे से हमने ट्राई किया है कि हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचे, सारे हिस्ट्री। प्रियंका, कैसा था हेरिटेज हॉल का एक्सपीरियंस? इट वॉज फैंटास्टिक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, और वो भी मुंबई में। मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी और कहाँ लेके जा रहे हो ये बताओ। तो यहाँ से अब हम जाएंगे हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है ड्राई डॉक, बॉम्बे ड्राई डॉक, और जिसको हम डंकन ड्राई डॉक भी बोलते हैं। प्रियंका जी, अब हम आ गए हैं यहाँ ड्राई डॉकिंग की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने मिलेगी, शिप्स कैसे ड्राई डॉकिंग पे आती थी, मेंटेनेंस होता था, ये सारी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस हिस्से में मिलेगी। ओके, तो आप भी रुकिए मत, जल्दी से आइए। जैसे ही हम टूर लॉन्च करेंगे हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। प्रियंका, अब हम आ गए हमारे तीसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है P1 P2 पिलर। और एक वक्त में ये जो था वो यार्ड का स्टोर भी होता था। तो शिप्स यहाँ आती थी, डॉक होती थी, और हमारे जो एडमिरल होते थे वो जस्ट इसके पीछे ही उनका घर होता था, और यहाँ से उनका एंट्रेंस गेट होता था। यहीं से वो डायरेक्ट डॉक पे पहुँचते थे, और इसकी भी बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। जब आप हमको टूर ज्वाइन करेंगे, मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री और ब्रीफिंग दूंगा। तो फरहान, ये जो कर्व हमें दिख रहा है वो कर्व क्यों है? कर्व इसीलिए है क्योंकि पहले हमारा जो सी शोर था, जैसे मैंने आपको हेरिटेज हॉल में बताया कि दिस सिटी हैज बीन बिल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो ये पहले हमारा जो सिटी का बाउंड्री वॉल होता था वो इस तरफ होता था, और ये जो लैंड पे हम खड़े, ये पूरी रिक्लेम लैंड है। ये ड्राई डॉक की लैंड आप जो देख रहे हो, ये डॉक्स की, ये पूरी रिक्लेम लैंड है। तो जब लैंड को रिक्लेम किया तो सिटी वॉल जो था वो एक कर्व फॉर्म में था, तो इसीलिए जब वॉल डेमोलिश हुआ, रिक्लेम हुई, तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर्व पार्ट में। हम कहाँ पे आ गए फरहान? अब हम आ गए हैं बॉम्बे डॉक की हिस्ट्री पे। तो क्या आपने वाकिया नाम सुना? नहीं। आपने वाडिया नाम सुना?
हाँ वाडिया सुना है। तो वाडिया से ही वाडिया। ओह सो वाडिया फैमिली जो थी वो कारपेंटर्स एक वक्त में थी जो शिप बिल्डिंग का काम करती थी। हाँ जब वो बॉम्बे माइग्रेट हुए इसी तरह उन्होंने अपना स्किल्स लाया और शिप बिल्डिंग के काम में लगे ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ। तो ये वॉल फैमिली है जो हमने वाडिया फैमिली को डेडिकेट किया। ये वॉल डेडिकेटेड है टू द वाडिया फोरफादर्स, जो कंट्रीब्यूशन बताता है शिप बिल्डिंग का फॉर इंडियन नेवी। बहुत सारी ऐसी शिप्स उन्होंने बनाई थी जिसकी पूरी डिटेल ये पर्टिकुलर वॉल पे दी गई है। तो उस वक्त में बहुत सारी शिप्स, तो ये वॉल उन्हीं को डेडिकेट किया हुआ है, उसी हिस्ट्री उसी लेगेसी को याद करते हैं। फिर हम लोग पहुंच गए एट द वॉल ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड करेज के पास, जहां पे हमें दिखी एक बिग गन। अब आती है बारी हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की, जिसके बिना मरीन टाइम हिस्ट्री अधूरी है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो फिर ये स्टैचू किसका है? तानाजी का? क्या आपको नहीं पता ये स्टैचू किसका है? नहीं। ये कौन है? सो इनको मराठा नेवल फोर्सेस का कमांडिंग ऑफिसर बोलते थे। उनका नाम था कान्होजी आंग्रे। बहुत सिमिलर है तानाजी कान्होजी, बट So, हाँ इसीलिए तो हमने ये टूर ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा। So, इंडियन नेवी की अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो कान्होजी आंग्रे के बिना ये हिस्ट्री अधूरी है। इसीलिए आप लोग हमें ये टूर पे ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कान्होजी आंग्रे का सैक्रिफाइस और उनका कंट्रीब्यूशन। यस। और यहाँ पे हमारे पास है फोर्ट, क्या बोलते हैं इसको? यही तो वो फोर्ट वॉल है हिस्टोरिक, हाँ, वही जिसकी मैं बोल वजह से रही तो हूँ। पूरे एरिया का नाम फोर्ट पड़ा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ ऐसा मॉन्यूमेंट बना है, बट ये ओरिजिनल फोर्ट है। यस। तो पहले जब मुंबई था, ये हमारी कोस्टल लाइन थी, ये इसी फोर्ट वॉल से जुड़ी हुई थी और सिटीज के अंदर होती थी। तो आपने सुना होगा फोर्ट फोर्ट फोर्ट, बट आपने कभी फोर्ट देखा नहीं होगा। हाँ तो ये तो बॉम्बे कैसल का रिमेनिंग पार्ट है वो, वाओ। जो आज नेवल डिफेंस के एरिया के अंदर आता है। ये है वो हिस्टोरिक फोर्ट वॉल्स, जिसकी वजह से पूरा फोर्ट एरिया था। वाओ। क्या आपको पता था ये चीज? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको ये सब हिस्ट्री पता थी? अगर नहीं पता है तो जल्दी से आ जाइए, फरहान जी आपको हेल्प करेंगे ये पूरी टूर में, एंड बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। मरीन टाइम की इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके हमने कंक्लूड किया हमारा लास्ट डेस्टिनेशन विद गौरव स्तंभ। माई एक्सपीरियंस एट द नेवल डॉक वॉज इनक्रेडिबल। मैं बता नहीं सकती कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और ये गाइडेड टूर शुरू हो चुकी है, लिंक्स मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको जाना है। अगर नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा एंड एंजॉय एंड नो द हिस्ट्री ऑफ द मरीन टाइम। सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ आपकी अपनी द गुज्जू बेब आती रहेगी। सो मोस्ट यूनिक वीडियोस के लिए सर्च करें सिर्फ द गुज्जू बेब को, एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।